नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, हम अभी बिरू पंचायत के डुमरदगा के ग्रामीणों के साथ बैठे हैं। दरअसल ये स्टेडियम है और जहां आज एक बड़ा कार्यक्रम ग्रामीणों के द्वारा आयोजित की गई थी। दरअसल आज कार्यक्रम आयोजित करने का जो उद्देश्य था, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं, लेकिन हम कुछ शब्दों में बता दें कि आज जो चर्चा करने का मेन विषय था, वो था कि ग्राम प्रधान होने के नाते ग्रामीणों को ग्राम सभा के बारे में विशेष जागरूक करना। आज के नए पीढ़ी के युवक युवतियों को ग्राम सभा की ताकत, उसकी क्षमता, ग्राम सभा का कानून के बारे में जो है जागरूक करना था। लोगों को आज इसी विषय पर जो है इनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित की गई थी। यहाँ राज्य के अलग अलग जगहों से मुख्य अतिथि के तौर पर लोग पहुंचे हुए थे। तो चलिए हम विशेष चर्चा जो है इस पर ग्राम प्रधान जी से करते हैं। जय। बताइए कि अभी हम लोग सभी बैठे हैं, किस प्रकार से का कार्यक्रम जो आज आयोजित की गई थी? चूंकि हम तो कुछ हमें जानकारी था तो बताया, अब आप विस्तार से बताइए। जैसे हम लोग यहाँ ग्राउंड डुमरदगा के मैदान में हम लोग कार्यक्रम रखे थे आज। इसमें हम लोग का पढ़ा राजा लोग भी थे कि हम लोग गांव को, हमारे नई पीढ़ी लोग को, लड़का लड़की लोग को कैसे हम लोग अपना समाज के बारे में जानकारी कैसे मिले, अपना अधिकार को कैसे जाने, यही सब के विषय में हम लोग चर्चा भी किए। हमारे पढ़ा राजा, गांव के पहान, मुंडा सब कोई उपस्थित थे। तो इस पर जो है लोग नए पीढ़ी को या ग्रामीणों को जागरूक करना जो था आपका, उस पर किस किस बिंदु पर चर्चा की आज? जैसे जल जंगल जमीन हम लोग का, जनता का तो ही है, ये है। जल है तो हम लोग जनता भी हैं, जंगल है तो हम लोग उसमें भी हैं, जमीन है तो ग्रामीण है, तो यही सब को हम लोग कैसे रक्षा करेंगे। अच्छा, चलिए ये तो ठीक है। गांव ग्रामीणों को जो आज जो कुछ आपने चर्चा किया, जो कुछ बताया, उसमें एक दो पॉइंट्स ऐसा बताइए कि आपके ग्राम सभा का क्या क्या कैसा कैसा कानून है आपके ग्राम सभा में, क्या क्या? जैसे हमारे ग्राम सभा में, जैसे हम लोग का विशेष ग्राम सभा होता है, उसमें 18 से ऊपर के ही अधिकारी बैठ सकते हैं, लड़का लड़की लोग। जैसे नीचे तो नहीं बैठ पाते हैं। यही सब विषय हम लोग जानकारी दी। और हम लोग का जल जंगल जमीन का कानून को थोड़ा सा पालन करना है कि किस कानून, जैसे हमारे अधिकारी लोग आए थे ना, प्रधान राजा लोग, तो वो लोग भी जानकारी दिए। तो लोग कानून में से जैसे मान लीजिए आज के नए पीढ़ी को आगे इस परंपरा को बनाए रखने के लिए, और जो आपकी ग्राम सभा की क्षमता है, उसमें से एक दो बिंदु ऐसा है जिसको बताएं कि हाँ, बिना ग्राम सभा की अनुमति के ये काम नहीं हो सकता है, ग्राम सभा की अनुमति से कौन सा काम हो सकता है? हाँ, जैसे हम लोग का ग्राम सभा में कोई भी काम होता है तो ग्राम सभा से पारित करके ही करते हैं। जैसे शादी ब्याह हो, चाहे जमीन का मामला हो, जैसे कोई भी खेती बाड़ी होता है तो हम लोग का ग्राम सभा में ही बात करके ना आगे करते हैं। मतलब और जिस तरह आप लोगों के देख रहे हैं परंपरागत तरीके से पूजा पाठ होता है, उसके बारे वो भी में होता है। तो ये कुल मिला के एक जागरूकता कार्यक्रम था आज। तो अच्छा, ग्राम सभा के बिना आदेश के कोई आपके ग्राम यानी आपके क्षेत्र में कोई काम कर सकता है या फिर कोई ऐसा योजना ला सकता है क्या? नहीं, जैसे ग्रामीणों के ग्राम लिए सभा का जो नियम है, नियम का विरुद्ध तो कोई काम तो नहीं कर सकता है। जैसे कोई भी योजना, सरकारी फंड भी आता है तो पहले ग्राम सभा करवाता है। बिना ग्राम सभा से तो कोई काम तो नहीं हो पाता है। अच्छा, और ये बता रहे थे कि मान लीजिए गांव में अभी कुछ दिन पहले आपके गांव में एक विवाद हो गया था किसी मामले को लेकर, तो उस तरह का विवाद को रोकने के लिए भी ग्राम सभा कुछ कर सकती है क्या? हाँ, जैसे ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए तो ये ग्राम सभा हुआ है कि हम लोग का, जैसे कोई भी बाहर से लोग आ जाते हैं, मान लीजिए आजकल तो अपना बात बना के भी घुस जाते हैं और कोई भी क्षति कर सकता है अंदर में। तो जब तक ग्राम सभा से जब तक निर्णय नहीं मांगे तो वो काम कैसे कैसे कर सकता है। सरकारी कई योजना जो कि आपके यहाँ भी है, जैसे इस स्टेडियम में जहाँ बैठे हैं, ये योजना भी ग्राम सभा से पारित होके हुआ होगा। तो ऐसा कोई योजना है जो ग्राम सभा पारित कर दिया और अब तक आपके गांव में या आपके क्षेत्र में आया ही नहीं, लाया ही नहीं गया? अभी तो ऐसा है, छोटा छोटा फंड सब, जैसे मुखिया का फंड में तो कहाँ पैसा नहीं है बोल देता है, तो हम लोग भी चुपचाप जब फंड आता है तो करवाते हैं।
मतलब वो ऐसा कोई लटका हुआ है नहीं स्थिति वैसा। छोटा छोटा है, जैसे गांव बीच में रोड सब है, तार बिजली सबका भी हम लोग रिपोर्ट दिए थे कई बार, अभी तार सब वैसा हुआ है, लेकिन वो सब काम नहीं हो पाया है। जल का भी जैसे जनमिनर बना है, वो सब भी हम लोग का भी खाली पड़ा, वैसे ही जब से लगा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो हम लोग जो है आज जब चर्चा कर रहे थे, हम आप सब्जेक्ट को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, इसलिए ग्राम सभा के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उस पर तो हम लोग चर्चा कर ही लिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और नई पीढ़ी को जो है बताया जा रहा है। हालांकि इसके कानून जो है ग्राम सभा के अंदर की बात है, वो एक एक पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे आंगनबाड़ी हम लोग का वहाँ है, बच्चा लोग वहाँ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग, तो वहाँ भी हम लोग का रोड उधर है ही नहीं है गांव के अंदर में आंगनबाड़ी जाने तरफ। कभी कभी बरसात में कीचड़ भी हो जाता है, लेकिन हम लोग गांव के स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करते हैं तो गड्ढा उड्ढा को भरते हैं। हालांकि सरकारी फंड से जैसे हर गांव में रोड बन रहा है, तो इस तरह हम लोग गांव में वैसा रोड तो नहीं बना है, सुविधा नहीं है। चलिए अच्छा, चलिए हम लोग आज बहुत चर्चा कर लिए। और ये जल्दी से ये बता दीजिएगा, आज के जो आपका जो कार्यक्रम था, इसमें आपके गांव के ही लोग थे या अगल बगल के भी लोग थे? यहाँ इस क्षेत्र के पूरा थे। कितने की हम लोग का संख्या में? संयुक्त ग्राम सभा थे, तो कम से कम 2500 से 3000 आसपास थे। ग्राम मुख्य अतिथि में कौन कौन थे? मुख्य अतिथि में हम लोग का लोबी हेमोरम भी आए हुए थे, और पढ़ा राजा लोग थे, मुंडा थे, पहान थे, कितने लोग शामिल? और जितना भी गांव के हम लोग रीति विधि के साथ काम करते हैं सभी लोग उपस्थित थे इस क्षेत्र के पूरे। चलिए थैंक यू। ये थे ग्राम प्रधान थे, एक बार अपना परिचय दे दीजिए, है ना? हाँ, मेरा नाम है फगुआ मुंडा, गांव के ग्राम प्रधान में कौन सा गाँव? डुमरदागा। तो डुमरदगा के हम ग्राम प्रधान थे हमारे साथ। हम इनसे ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आज का इनका कार्यक्रम जो था समाज को एक तरह से जागरूक करने को लेकर, या और उसमें खास बात तो ये कि नई पीढ़ी को जागरूक करने को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित की गई थी, इसलिए हमें यहाँ बुलाया गया था, तो हम पहुंचे और इस विषय पर हमने चर्चा किया। हम ग्राम प्रधान से बात कर रहे थे और ग्राम प्रधान ने जो आज के कार्यक्रम के बारे में बताया वो तो आपको आपने सुना ही। लेकिन देखिए चूंकि यहाँ के लोग जो है बहुत जागरूक है, और जब हम यहाँ पहुंचे तो सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे, काफी ध्यान से ये देख भी रहे हैं। हम जब इनसे बात कर रहे हैं तो सब कोई अच्छा से जो है बात भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं यहाँ का जो कार्यक्रम था। तो इसी बीच हमारे साथ एक जागरूक ग्रामीण है। ये ग्राम सभा की जो कार्य क्षमता होती है, उसकी शक्ति जो होती है ग्राम सभा की, उस पर जो है कुछ जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि ग्राम सभा का जो कार्य शक्ति होती है, कार्य करने की उसका क्या क्या शक्ति है, क्या अधिकार है, उस पर जरा आप एक बार बताइए कि क्या क्या ग्राम सभा का हमारे ग्राम सभा में पूर्वज से ही ऐसे ग्राम सभा होते आया है, और ऐसे भी हमारे सामाजिक जो चलते आया है, उस हिसाब से हम लोगों ने, हमारे पूर्वज लोग ने जो करते आया, उसी हिसाब से आज भी संवैधानिक चीज़ को देखते हुए हमारे ग्राम सभा में ऐसे भी निर्णय ली जाती है जो कि बिना ग्राम सभा के, बिना आदेश अनुसार कार्य नहीं होती है। क्योंकि हमारे ग्राम सभा में कार्य क्षेत्र में भी पदाधिकारी या तो लीडरशिप करते हैं। जैसे कोई भी योजना को लेके हम लोग चर्चा करें तो उसमें कार्यकारिणी समिति बनती है, लघु समिति हो, तो इस तरह का जब योजनाएं चलती है सरकार की, तो इसको हम लोग देखते हुए चले कि आज के डेट में लोग मनमानी तरीका का काम हो रहा है, तो क्यों नहीं ग्राम सभा को सशक्त किया जाए। इसके साथ साथ हमारे जितना भी प्रॉपर्टी हो या तो क्या बोले सामाजिक संपत्ति हो, उसको लेके उसको बचाव करने का भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज देखने को ऐसे मिल रहा है, हमारे पूर्वज ने लड़ा अंग्रेज़ों से और कानूनी भी बना मेरा सेंट एक्ट, उसका भी उल्लंघन होते हुए चला जा रहा है, और ज़मीन भी मेरा अंधाधुंध लूट छिनाते जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने ग्रामीण लोग को ग्राम सभा के माध्यम से जो उसका नियम के हिसाब से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में युवा युवती का हक को न छीना जाए। हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं ना कि ग्राम सभा के बिना अनुमति से लोग ने कम करता है। तो ग्राम सभा का जो है उसमें आप लोगों का कानून जो है उसमें से कितने पॉइंट्स है ग्राम सभा के? कानून तो हमारे
8 तरह के पॉइंट्स हैं। जैसे उसमें कहा जाए कि बिना ग्राम सभा के बिना आदेश अनुसार कार्य नहीं होगी। ऐसे ऐसे बहुत है। तो इस तरह का हम लोग अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी कार्य हो उससे पहले ग्राम सभा को सूचित किया जाए, या तो कोई भी बाहरी आदमी हमारे ग्राम सभा आने से पहले अपना सूचना दें, अच्छा, ताकि ऐसा शांतिपूर्वक काम हो। ऐसा भी है क्या कि जब मान लीजिए हम आपके गांव में आ गए, आप बिना ग्राम सभा को सूचित किए, तो जब आप ग्राम सभा के लोग या गांव के लोग जानेंगे तो क्या उससे कोई लिखित भी लिया जाता है क्या, क्यों आप आए थे? हाँ, लिखित होना चाहिए। ये भी कानून है। हाँ, हाँ, क्या आप आइएगा, हम थोड़ी जान रहे हैं कि आप किस विषय को लेकर आ रहे हैं। हमारे ग्रामीण नहीं रहेंगे तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आने से पहले गांव को लेटर के माध्यम से हो, या तो किसी से आप मौखिक मतलब आदेश लेना जरूरी हाँ। है। तो काफी सशक्त ग्राम सभा लग रहा है ये डुमरदगा ग्राम सभा। आप सुन रहे हैं ग्राम प्रधान भी हमारे साथ है, एक ग्रामीण भी हैं, क्योंकि इस गांव का जो कानून काफी सशक्त है, यहाँ के लोग जागरूक हैं। और आप बिना कारण बताए कोई ऐसे कार्यक्रम या कोई ऐसे चीज़ों को या योजनाओं को लेकर आ रहे हैं तो ग्राम सभा आपको परमिशन नहीं देती है। ग्राम सभा की जानकारी में होगी तभी आपको इस गांव में कार्य करने की अनुमति होती है। तो इस प्रकार से ये ग्राम सभा जो है डुमरदगा काफ़ी सशक्त है। और इस प्रकार से लोग ये जो जागरूक कर रहे हैं, इसे देखकर और भी जो ग्राम सभाएं हैं, अलग अलग गाँव के जो गाँव हैं, वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, तो ये संदेश देना चाह रहे हैं ये गांव वाले कि आप भी इसी तरह का कानून बनाइए और सशक्त ग्राम सभा का जो है निर्माण करिए, यही ना? बिल्कुल। चलिए एक बार आप अपना परिचय देते हैं। रोहित मुंडा, डुमरदगा। आज का बैठक हुआ पूरा पहाड़ या पहान पढ़ा राजा वो सब आए थे, वो सब चर्चा किए, बुद्धिजीवी लोग आए थे। तो ये शिक्षा के विषय में बातचीत किए कि गांव के लोग अधूरा पढ़ के छोड़ के बच्चा युवा युवती लोग अधूरा पढ़ के भटक चल रहे हैं। मतलब शिक्षा पर भी चर्चा किया, यहाँ बैठक किए, और ग्राम सभा को कैसे मजबूत किया जाएगा उसके बारे में चर्चा किया। और जितना भी ग्राम सभा बैठक और युवा युवती लोग को अच्छा से शक्ति करना का बात चला, और ये ग्राम सभा को कैसे मजबूत किया जाएगा वो सब चर्चा। मेरा नाम मंगल देव मुंडा, डुमरदगा। तो चलिए इसी प्रकार से खूंटी जिले के और भी खबरों के लिए बने रहिए द झार न्यूज़ के साथ, ताकि हम इसी तरह से गांव जाकर या क्षेत्र में पहुंचकर आपको खबरों से अवगत कराते रहें। इसके अलावा हम बता दें कि हमें ऐसे ही अलग अलग गाँव से फ़ोन आता है, अलग अलग गाँव वाले हमें बुलाते हैं, हम ऐसे ही ग्राम सभा में जाके बैठते हैं और ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के साथ चर्चा करते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमें इससे पहले कई ग्राम सभा में हम बैठे, ग्राम सभा में ग्रामीणों के साथ बैठे, ग्राम प्रधान से चर्चा की, अन्य ग्रामीणों से चर्चा की और वहाँ की समस्या और वहाँ का जो कमी है उसे दिखाने का हम कोशिश भी किए हैं और आगे भी मेरा कोशिश जारी रहेगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।